हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको करंट अफेयर जो सीरीज 2021 का चल रहा है उसका 5वां सीरीज है। 4 सीरीज पहले ही जारी कर दिया गया है। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिहार दरोगा प्री और 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ की जो प्री एग्जाम होने वाली है और अन्य जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए लाभदायक है। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, इसको ध्यानपूर्वक सुने। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो कौन सा प्रोग्राम है ये? तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम है। और अब तक क्या होता था कि प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित था और विद्या प्रवेश के जरिए जो कि यह गांव-गांव में जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी इसे ज़रूरत के हिसाब से लागू करेंगे। इसका मकसद क्या हो गया कि मतलब ये जो शहरों में से आप देखते होंगे बड़े बड़े परिवार या मीडियम मध्यवर्गीय परिवार सिर्फ है जो कि शहरों में प्ले स्कूल करना, इन गाँवों में इसका नामो निशान नहीं। इसी के लिए जो कि विद्या प्रवेश प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। यह दिवस है जो कि कब शुरू हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तो 2013 में शुरू हुआ था और इसको पारित किया गया था एक उच्च स्तरीय बैठक में 2010 में। और ये मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में तस्करी का मुकाबला करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो दुनिया भर में सरकार को इस चिंता से निपटने के लिए समेकित और लगातार उपाय करने का आग्रह करता है। तो ये जो है आपको 2 हो गया। तीसरा नंबर, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही फिलहाल में जो कि काफ़ी चर्चाएं हुए हैं, तो मादक पदार्थ नियंत्रण है जो कि ब्यूरो है जो कि किसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया। अभी आप समीर वानखेड़े का मामला है जो कि और नवाब मलिक जो माननीय मंत्री, उनका चर्चा आप लोग डेली सुनते होंगे। और ये कब बनाया गया था? तो 29 जुलाई 2021 को बनाया गया था। अतिरिक्त प्रभार है और ये अस्थाना क्या है? आईपीएस है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है। तो इनका नाम इसमें राकेश अस्थाना नहीं होगा, ये एसएन प्रधान होगा। बी आंसर होगा, एसएन प्रधान होगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटने पर सहमति बनी है? तो 4 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और ये 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापसी की जा रही है। इनमें पीतल व पत्थर की मूर्तियों के अलावा पेंटिंग व कुछ तस्वीरें शामिल है जो साल 1989 से 2009 के बीच ये कलाकृतियाँ एनजीए के अधिकार में शामिल की गई है। और ये जो है इससे पहले क्या था? 2014 में संग्रहालय की ओर से $50 लाख की लागत वाली भगवान शिव की मूर्ति को भी वापस किया गया था। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? तो क्या हो जाएगा आपको इसका आंसर? 5 का सी हो जाएगा, 14 टाइगर रिजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 टाइगर रिजर्व को रखा गया है जो CATS को मान्यता प्रदान किया गया है। और इनमें मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व, और ये तीनों कहाँ हैं? असम में है। और मध्य प्रदेश के कौन कौन है? सतपुड़ा हो गया, कान्हा हो गया और पन्ना हो गया। उसके बाद आते हैं अगला 6ठा नंबर। हाल ही में चीन में और किस देश ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है? तो 6ठा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। और अफगानिस्तान से हाल ही में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद ये है जो कि तालिबान का तेजी से विस्तार हुआ था। उसके बाद आते हैं 7वां। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च किया है? तो 7 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो क्या था ये? ISS में है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रणाली है जो कि लॉन्च किया है। और इस मिशन को क्रू-2 मिशन के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक निवास योग्य कृत्रिम उपग्रह है जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। उसके बाद है जो कि आपको 8वां नंबर क्या है?
यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महान धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? धौलावीरा से आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये गुजरात में है। महानगर जो है ये गुजरात में है। और इस लिस्ट में शामिल होने की रेस में धौलावीरा के साथ साथ कौन कौन हुआ है? ईरान से हवा रामन, जापान से जोरमुन, जॉर्डन से एस सॉल्ट और फ्रांस से नाइस शामिल थे। इससे पहले कौन सा शामिल किया गया था? तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और ये जो पुराना, कितना पुराना है ये जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर था, वो 800 साल पुराना था। उसके बाद आते हैं 9वां, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? तो क्या हो जाएगा? 9 का डी हो जाएगा, नंदू नाटेकर हो जाएगा। और ये कितने साल के थे? ये 88 साल के थे और भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। यह उपलब्धि उन्होंने कब हासिल किया था? तो 1956 में हासिल किया था। और ये जो है नंदू नाटेकर जो है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे और 6 बार जो कि नेशनल चैंपियनशिप का ही खिताब जीता था। उसके बाद आते हैं 10वां विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 10 का सी हो जाएगा, 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन क्या होता है? प्रकृति और पर्यावरण के महत्व का प्रतीक है। धरती को बचाने में संसाधनों के संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद आते हैं 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फॉर्म टैप योजना शुरू किया है? तो 11 का ए हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और उड़ीसा का जगन्नाथ धाम यानी पूरी शहर के लोगों और दुनिया भर से यहाँ आने वाले पर्यटकों को अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ क्या होगा? हर नल से उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल मिलेगा। यह प्रोजेक्ट सुजल मिशन के तहत शुरू किया गया है। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन है 12, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो क्या हो जाएगा? upmy.gov.in, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये कब किया गया था लॉन्च? 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस पर किया गया था और केंद्र सरकार के माई गॉव पोर्टल के 7 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में किया गया था। उसके बाद आते हैं 13 नंबर, इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर के सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया? 13 को क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बॉटम द्वीप को। और इसके बारे में जानते हैं तो सनशिप ग्रुप का यह फ्लोटिंग सोलर फॉर्म इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप दुरिया कांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर पर है जो कि फैला हुआ है। उसके बाद 14 नंबर, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को जो कि शामिल किया गया था? तो कितने नए गेम को इसमें शामिल किया गया था? तो डी हो जाएगा, 4 नए गेमों को शामिल किया गया था। और ये 4 गेम कौन कौन से हैं? कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 खेल है जो कि ये पूछा जा सकता है कि कौन से नए खेलों को जोड़ा गया था, तो 4। और इसके अलावा है जो कि 13 साल बाद है जो कि बेसबॉल की है जो कि का गेम हुआ था। उसके बाद आते हैं अगला, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो बी हो जाएगा, नासिर कमल को जो कि नियुक्त किया गया है। और ये 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नासिर कमल की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर जो कि मंजूरी दिया है उनके सेवानिवृत्ति काल तक। उसके बाद है अगला, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कि आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो किसने कहा है? तो ये सबसे गरीब राज्य जो भारत का है वो है उड़ीसा ने किया है। और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू ने इसकी जानकारी दी। उड़ीसा सरकार ने 29 मई 2021 को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला लिया था। उसके बाद है जो कि आते हैं अगला, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया था? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये कब जीता था ये भी पूछा जा सकता। तो 24 जुलाई 2020 को रजत पदक, पहला पदक यही ओलंपिक में था। और ये किस कैटेगरी में था ये भी पूछा जा सकता। 49 किलोग्राम वर्ग में जीता था और रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। उसके बाद है जो कि अगला 18,
किस IIT संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT कानपुर हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो ये जो है ये कठोर आवेदन प्रक्रिया के बाद 25 अनुसंधान और विकास प्रमुख जांचकर्ताओं और 13 स्टार्टअप का चयन किया गया था इसके लिए। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन आते हैं 19। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान की है? तो 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। और ये कब किया गया था? तो 22 जुलाई 2021 को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी दिया गया था 2021 में। और ये 750 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या क्या बनेगा? तो ये यूनिवर्सिटी बनेगा, अन्य शिक्षण संस्थाओं के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। तो इसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन है, क्या है 20 नंबर। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे निम्न में से किस दिन है जो कि मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो आपको सी हो जाएगा, 23 जुलाई को है जो कि मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। और भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुआ था? तो 1920 के दशक में हुआ था। उसके बाद आते हैं 21 नंबर। भारत की ये जो कि युवा पहलवान तनु ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 43 किलो भार वर्ग में जो कि जीता है। और इसने फाइनल में बेलारूस की बोलेरिया मिस्किच को है जो कि मात दिया था। उसके बाद आते हैं 22 का नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी फसल की कटाई की है? तो क्या हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और चीन ने नवंबर चांगयान 5 जो कि नवंबर में 5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान क्या भेजा था? चावल भेजा था। और यहाँ पर है जो कि स्पेस राइस से जो कि अपनी पहली फसल की कटाई किया था। उसके बाद है जो कि DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। और ये कब किया था? तो 21 जुलाई 2021 को किया था। और ये कहाँ से किया था? तो उड़ीसा के तट से जो कि सफल परीक्षण किया था। और DRDL ने रक्षा अनुसंधान DRDO के साथ ही मिलकर विकसित किया था। और जमीन से ये जो कि हवा में मार करने की क्षमता से लैस ये भी है। 24 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने IOC ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक मेजबानी में किस शहर को चुना गया है? किसको चुना गया था? तो ब्रिस्बेन है। ब्रिस्बेन कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया के शहर है। और ये ब्रिस्बेन को चुना गया है। और इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। पहले भी ये जो कि ऑस्ट्रेलिया जो कि 2 बार मेजबानी कर चुका है, 1956 में मेलबोर्न और 2000 में सिडनी में किया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चे को बाल सेवा योजना शुरू किया है? तो कौन क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। और इससे क्या होता था? बच्चों के भविष्य को संवारने और आर्थिक जो शैक्षणिक मदद पहुंचाने की योजना शुरू किया गया था। ये कोरोना के समय का क्वेश्चन है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।